दैट इज कॉल्ड एज यूनिट, उसे हम इकाई कहते हैं। ना 1960 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेजरमेंट एंड वेट ने एक मेट्रिक सिस्टम को रिवाइज किया, प्रपोज किया, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज एसआई यूनिट। एसआई यूनिट यानी यूनिट दरअसल फिजिकल क्वांटिटी को जाहिर करने का एक मेयार है, एक मेयार। मिसाल के तौर पर अगर मैं एक क्लासरूम का फासला, एक क्लासरूम की लंबाई कितनी है, और मैं ये कहूँ कि ये 10 है, अगर खरीदी गई शक्कर की कमियत अगर मैं कहूँ कि ये 10 है, और अगर किसी काम को दरकार करने के लिए वक्त जो मुझे लगा मैं ये कहूँ कि ये 10 है, तो हर जगह ये तीनों मिसालों में मैं क्या कह रहा हूँ, 10 10 10, राइट, 10 1 0। क्या कहा मैंने कि क्लासरूम की लंबाई 10 है, खरीदी गई शक्कर की कमियत 10 है, और किसी काम को करने के लिए दरकार वक्त 10 है। तो इससे आप क्या समझेंगे, मतलब ये हुआ कि मैंने अदद तो जाहिर कर दिया यहाँ, लेकिन मैंने इकाई को जाहिर नहीं किया। ठीक है ना। एसआई निज़ाम में जो फासले की इकाई है उसको हम मीटर कहते हैं, और उसको जाहिर किया जाता है स्मॉल m से। जो कमियत की इकाई दैट इज मास की इकाई जो है वो है किलोग्राम, जिसको जाहिर किया जाता है kg से, स्मॉल k स्मॉल g। यहाँ पर m भी कौन सा लेना है आपको, स्मॉल m, स्मॉल कैपिटल का ध्यान रखना है। अगर ये तब्दील हुआ तो उसके मानी भी बदलेंगे, इसलिए व्हाइल राइटिंग द यूनिट आपको क्या करना है, स्पेसिफिक होना है ना। स्मॉल m मीटर, स्मॉल m किलोग्राम, जो कि एसआई निज़ाम में कमियत की इकाई है, उसको जाहिर किया जाएगा kg से, k and g बोथ आर स्मॉल। देन वक्त की जो इकाई है सेकंड, एसआई निज़ाम में उसकी इकाई सेकंड, स्मॉल s से हम जाहिर करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की इकाई है एम्पियर, उसको जाहिर किया जाएगा कैपिटल A से। और जो तपिश है इसको हम दर्जे हरारत कहते हैं, दर्जे हरारत की इकाई है केल्विन, और उसको जाहिर किया जाता है कैपिटल A से। लुक एट द डिफरेंस। किलोग्राम के लिए हम दोनों इकाई K और G दोनों इकाई स्मॉल है, राइट। लेकिन जब हम कैपिटल A लिखेंगे इकाई, तो इसका मतलब ये होगा कि ये तपिश की एसआई निज़ाम में इकाई की अलामत है। सिंबल फॉर एसआई यूनिट फॉर टेम्परेचर इज व्हाट, कैपिटल A। इसी तरीके से शय की मिकदार, जिसे हम नंबर ऑफ मोल से जाहिर करते हैं, ठीक है, उसकी एसआई निज़ाम में इकाई है मोल, और उसको हम जाहिर करते हैं स्मॉल m, स्मॉल o और स्मॉल l से। और इसी तरीके से चमकदार शिद्दत एसआई निज़ाम में उसकी इकाई है कैंडिला, और उसको जाहिर किया जाता है CD से, C and D both are small। अगर आप कैपिटल C और स्मॉल d का इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी सिंबल फॉर कैडमियम। कैडमियम एक उनसर का नाम है, इट इज़ नॉट द फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के लिए, चमकदार शिद्दत के लिए इकाई जो एसआई निज़ाम में है वो है कैंडिला, इसको जाहिर करते हैं हम स्मॉल c और स्मॉल d से। ठीक है, आइए ये एसआई निज़ाम में इन बुनियादी तबई मिक़दारों के लिए मुख्तलिफ इकाइयाँ हैं, और ये उनकी अलामतें हैं, उनके सिंबल हैं, जिनसे हम उनको जाहिर करते हैं। आइए वापस, मैंने क्या कहा इब्तिदा में क्या कहा कि किसी भी तबई मिक़दार को जाहिर करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक नंबर और दूसरा उसकी मखसूस इकाई। एसआई निज़ाम में उसकी इकाई नो, ये दोनों चीज़ें जब बराबर होंगी तब उस चीज़ का जो तबई मिक़दार को आप जाहिर कर रहे हैं उसका मतलब वाज़ेह होगा, सही तौर पर समझा जाएगा। 3 मिसालें आपको दी गई। एक क्लासरूम की लंबाई 10 कहा गया था, खरीदी गई शक्कर की कमियत 10 कहा गया था, ठीक है, और किसी काम को दरकार करने के लिए अगर मुझे कुछ वक्त लगा है तो उसके लिए भी 10 कहा गया था। मतलब मैंने वो नंबर तो वाज़े कर दिए थे, है ना, लेकिन उनकी इकाई नहीं लगाई। इसलिए मतलब कैसा था
غیر वाज़ेह चीज़ की कोई अहमियत नहीं होती है ना। अगर मैं ये कहूँ कि जो कमरा है, जो क्लासरूम है, उसकी लंबाई 10 मीटर है, मतलब क्या हुआ, मीटर फासले की इकाई, ऐसा निज़ाम में इकाई है, ठीक है, जाहिर करें इकाई से हम उसको स्मॉल एम से। अब मुझे ये बात समझ आई कि जो कमरा है उसका जो फासला है, फासले की इकाई मीटर से वो 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या हुआ उसको जाहिर करने के लिए, पैमाना मीटर, और मेरे कमरे की जो लंबाई है, मतलब क्लासरूम की जो लंबाई है, वो क्लासरूम की लंबाई है 10 मीटर, मतलब मीटर इकाई से वो 10 गुना कैसा है, ज़्यादा। अगर ये कहा जाता है कि वो कमरे की लंबाई 5 मीटर है, तो वो मीटर से कैसा है, 5 गुना ज़्यादा। बात समझ आ रही? तो मीटर क्या हुआ, जब मैं मीटर इकाई का इस्तेमाल करूँगा और उसके पहले मैं कुछ अदद का इस्तेमाल करूँगा, तब मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, जो बात कहने जा रहा हूँ, जो मतलब निकालने जा रहा हूँ मैं, वो कैसे, या लेने जा रहा हूँ, वो कैसा रहेगा, वाज़ेह। ना अगर मैं ये कह रहा हूँ कि खरीदी गई शक्कर की कमियत 10 किलोग्राम है, 10, जो खाली 10 कहा गया था इब्तिदा में, आप क्या कह रहे हैं, 10 किलोग्राम है, तो किलोग्राम कमियत की ऐसा निज़ाम में इकाई है। तो बात वाज़ेह हो गई कि जो शय की मिकदार है, कमियत है, अब वो कितनी है, 10 किलोग्राम है, मतलब कमियत की जो ऐसा निज़ाम में इकाई है किलोग्राम, उससे वो 10 गुना कैसी है, ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर किसी काम को करने के लिए मुझे 10 सेकंड का वक्फा लगा, तो अब मैं कह रहा हूँ कि ये 10 सेकंड मुझे वक्त दरकार हुआ, इसका मतलब ये हुआ, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि जो वक्त की इकाई है सेकंड, उस सेकंड से 10 गुना मुझे वक्त ज़्यादा लगा के लिए पर्टिकुलर काम करने के लिए। समझिए बात, इस तरह हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, इस तरह हम कह सकते हैं कि तबई मकदारों के इजहार के लिए हमको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो 2 चीज़ें कौन सी होती है, एक नंबर है, नंबर अदद, पर्टिकुलर नंबर, और दूसरा उसकी मखसूस इकाई, यानी ऐसा निज़ाम में उसकी इकाई। इन दोनों चीज़ों को वाज़ेह तौर पर जब हम इस्तेमाल करेंगे, तब हम सही मफ़हूम पेश कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ हम रुकेंगे और इंशाअल्लाह अगले पीरियड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से कीमियाई तामुलात, कीमियाई मिलाप है वो मुख्तलिफ क़वानीन के तहत अंजाम पाते हैं। तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।